पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी विधवा औरत रहती थी जिसका नाम जैनब था। वह बहुत गरीब थी, उसका कोई सहारा नहीं था, न कोई बेटा, न कोई बेटी और न ही कोई करीबी रिश्तेदार। उसका पति कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका था और उसके बाद से जैनब अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और छत से बारिश का पानी टपकता रहता था, लेकिन वह फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। जैनब रोज सुबह जल्दी उठती, नमाज पढ़ती और फिर खेतों में काम करने चली जाती थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, कभी घास काटती, कभी पानी देती और कभी अनाज साफ करती। इसके बदले में उसे थोड़ा सा आटा या कुछ पैसे मिल जाते थे जिनसे वह अपना गुजारा करती थी। गांव के लोग उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। कुछ लोग उस पर तरस खाते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जैनब के दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं थी। वह हमेशा दूसरों के लिए दुआ करती और कहती कि अल्लाह सबको खुश रखे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तप रही थी। जैनब हमेशा की तरह एक बड़े जमींदार के खेत में काम कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह फिर भी मेहनत कर रही थी, क्योंकि अगर वह काम नहीं करती तो उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। दोपहर के समय जमींदार आया और गुस्से से बोला कि तुम बहुत धीरे काम कर रही हो, अगर इसी तरह काम किया तो मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दूंगा। ये सुनकर जैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम तेज करने लगी। लेकिन उसका कमजोर शरीर ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सका और वह अचानक जमीन पर गिर गई। जमींदार ने उसे देखा, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की, बल्कि उसे डांट कर वहां से चला गया। जैनब कुछ देर तक वहीं पड़ी रही, फिर उसने हिम्मत करके खुद को उठाया और पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके दिल में यह ख्याल आ रहा था कि शायद अब वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा कि हे अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी समय अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने ऊपर देखा तो वहां एक बड़ी काली भैंस खड़ी थी। वह भैंस बहुत ताकतवर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। जैनब पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसे लगा कि वह भैंस उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उसकी हालत पर तरस खा रही है। भैंस धीरे धीरे उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। जैनब हैरान थी कि एक जानवर उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा है। उसने कांपते हाथ से भैंस के सिर पर हाथ फेरा तो भैंस ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वह उसका दर्द समझ रही हो। कुछ देर बाद भैंस उठी और जैनब के चारों तरफ घूमने लगी, जैसे उसे कहीं ले जाना चाहती हो। जैनब ने मुश्किल से खुद को संभाला और भैंस के पीछे चलने लगी। वह भैंस उसे खेतों से दूर एक सुनसान रास्ते पर ले गई, जहां बहुत कम लोग आते थे। जैनब के दिल में डर भी था और हैरानी भी, लेकिन फिर भी वह उसके पीछे चलती रही, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो रहा था, जैसे अल्लाह ने उस भैंस को उसकी मदद के लिए भेजा हो। कुछ दूरी पर जाकर वह भैंस एक जगह रुक गई। वहां जमीन थोड़ी नरम थी और आसपास घास ज्यादा उगी हुई थी। भैंस ने अपने खुरों से जमीन खोदना शुरू किया। जैनब यह दृश्य देखकर बहुत हैरान रह गई और सोचने लगी कि यह भैंस आखिर क्या करना चाहती है। जैनब हैरानी से भैंस को जमीन खोदते हुए देखती रही और उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि आखिर यह जानवर क्या करना चाहता है। कुछ ही लम्हों में भैंस ने अपने मजबूत खुरों से जमीन को काफी हद तक खोद दिया और अचानक वहां से हल्की सी नमी दिखाई देने लगी। जैनब ने जब करीब जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वहां से पानी रिसने लगा था। वह घबराकर पीछे हटी, मगर फिर उसने महसूस किया कि यह कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से कोई खास मदद है। भैंस ने खुदाई जारी रखी, यहाँ तक कि वहां एक छोटा सा चश्मा बन गया। साफ सुथरा पानी बहने लगा, जो इस इलाके में बहुत कम पाया जाता था। जैनब की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने तुरंत दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, हे मेरे रब, तूने मेरी फरियाद सुन ली। तूने मेरे लिए वहां से रास्ता निकाल दिया जहां मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। वह भैंस अब भी उसके पास खड़ी थी, जैसे उसकी खुशी में शामिल हो। जैनब ने पानी पिया तो उसके शरीर में एक नई ताकत महसूस हुई, जैसे उसकी सारी थकान खत्म हो गई हो। उसने अपने चेहरे पर पानी डाला और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन जैनब सुबह सवेरे उसी जगह पहुंची तो उसने देखा कि चश्मे का पानी और ज्यादा साफ और तेज हो गया है। आसपास की जमीन भी हरी भरी होने लगी थी। जैनब ने सोचा कि अगर वह यहाँ सब्जियां उगाए तो शायद उसकी रोजी बेहतर हो सकती है। चुनांचे उसने थोड़ी सी मेहनत से वहां बीज बोए और रोजाना उस जगह आकर पानी देती रही। भैंस भी अक्सर उसके पास आ जाती और खामोशी से उसके करीब खड़ी रहती, जैसे उसकी निगरानी कर रही हो।
कुछ दिनों में ही वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए और जैनब की खुशी की कोई हद न रही। वह हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती और उस भैंस के सिर पर प्यार से हाथ फेरती। वक्त गुजरता गया और वे पौधे बड़े होकर हरी भरी फसल में बदल गए। जैनब ने जब पहली बार इन सब्जियों को बाजार में बेचा तो उसे इतने पैसे मिले जितने वह पहले कई दिनों की मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाती थी। अब उसकी जिंदगी में थोड़ी आसानी आने लगी थी। वह पहले से बेहतर खाना खाने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नजर आने लगी। लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगा, खास तौर पर वही जमींदार जो उसे डांटता रहता था। उसने जब देखा कि जैनब अचानक बेहतर जिंदगी जीने लगी है तो उसके दिल में हसद पैदा हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर एक कमजोर बूढ़ी औरत के पास ये सब कैसे आ गया। एक दिन वह चुपके से जैनब के पीछे गया ताकि उसका राज जान सके। जब उसने देखा कि जैनब एक चश्मे के पास काम कर रही है और एक भैंस उसके साथ है तो वह हैरान रह गया, मगर उसके दिल में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर यह जगह उसके कब्जे में आ जाए तो वह बहुत अमीर हो सकता है। उसी रात वह कुछ आदमियों के साथ वहां आया और उसने कोशिश की कि चश्मे के आसपास बाड़ लगाकर उस जमीन को अपना बना ले। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, अचानक वही भैंस अंधेरे से निकलकर सामने आ गई। इस बार उसकी आंखों में नरमी के बजाय गुस्सा था। उसने जोर से आवाज निकाली जिससे वे सब लोग घबरा गए और पीछे हटने लगे। जमींदार ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर भैंस ने जमीन पर जोर से पांव मारा जिससे मिट्टी उड़ने लगी और वे लोग डर गए। आखिरकार वे सब वहां से भाग गए। अगले दिन जमींदार ने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि जैनब जादू करती है और उसके पास एक आत्मा से जुड़ा जानवर है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और जैनब से दूर रहने लगे। यह देखकर जैनब का दिल टूट गया, मगर उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उसे डराने लगे कि वह उस जगह को छोड़ दे, वरना उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। जैनब ने रोते हुए कहा कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो सिर्फ मेहनत करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह बेबस होकर अपने घर वापस आ गई। उस रात वह बहुत रोई और अल्लाह से दुआ करती रही कि हे अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, तू ही मुझे इन जालिम लोगों से बचा। अगली सुबह जब वह फिर से उस जगह पहुंची तो उसने देखा कि भैंस उसके पास पहले से मौजूद है और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है, जैसे वह उसे तसल्ली दे रही हो। जैनब ने उसके गले से लगकर कहा कि शायद अब मुझे यह जगह छोड़नी पड़े, मगर मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर रास्ता निकालेगा। जैनब की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में अब भी अल्लाह पर पूरा यकीन था। वह भैंस के पास बैठी रही और आसमान की तरफ देखकर दुआ करती रही कि हे मेरे रब, तू ही सब कुछ देख रहा है, तू ही मेरे दिल का हाल जानता है। अगर मैं हक पर हूं तो मेरी मदद फरमा और मुझे इन जालिम लोगों से बचा ले। भैंस खामोशी से उसके पास खड़ी रही, जैसे वह उसकी हर बात समझ रही हो। अचानक उसने अपना सिर जैनब के कंधे से लगाया और हल्की सी आवाज निकाली, जिससे जैनब के दिल को थोड़ा सुकून मिला। इसी समय दूर से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। जब जैनब ने मुड़कर देखा तो गांव के कई लोग उसकी तरफ आ रहे थे। उनके साथ वही जालिम जमींदार भी था, जिसके चेहरे पर घमंड और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह आते ही जोर से बोला कि जैनब, अब बहुत हो गया, तुमने इस जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। ये जगह अब मेरी है, तुम फौरन यहां से चली जाओ, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती निकाल देंगे। जैनब ने कांपती हुई आवाज में कहा कि यह जमीन मैंने किसी से नहीं छीनी, ये तो अल्लाह की अता है, मैं तो सिर्फ यहां मेहनत करती हूं। मगर जमींदार ने उसकी एक न सुनी और अपने आदमियों को इशारा किया कि वे जैनब को वहां से हटा दें। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, अचानक भैंस उनके सामने आ गई। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जोर से जमीन पर पांव मारा और एक खौफनाक आवाज निकाली, जिससे सब लोग रुक गए। लेकिन जमींदार ने गुस्से में आकर एक लकड़ी उठाई और भैंस को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, अचानक आसमान पर घने बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और माहौल एकदम बदल गया। लोग डरकर इधर उधर देखने लगे। इसी पल जोरदार गरज चमक हुई और एक बिजली पास ही जमीन पर गिरी, जिससे सब लोग सहम गए। जमींदार के हाथ से लकड़ी गिर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भैंस अपनी जगह मजबूती से खड़ी रही, जैसे किसी ताकतवर शक्ति की हिफाजत में हो। ज़ैनब यह सब देखकर हैरान रह गई और उसके दिल में यकीन और भी मजबूत हो गया कि अल्लाह उसके साथ है। गांव के लोग अब डर में आ गए थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जमींदार ने भी घबराकर अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया और वे सब वहां से चले गए। ज़ैनब ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी,
हे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी इज्जत रख ली, तूने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। उस दिन के बाद गांव के लोगों के दिल में डर पैदा हो गया था। वे ज़ैनब के करीब आने से भी डरने लगे, मगर साथ ही कुछ लोगों के दिल बदलने लगे। वे समझ गए कि ज़ैनब के साथ अल्लाह की मदद है। कुछ दिन बाद गांव की एक गरीब औरत ज़ैनब के पास आई। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने कहा कि उसके बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है। ज़ैनब ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कमाई में से उसे खाना दिया और कहा कि अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करे। यह देखकर वह औरत रो पड़ी और उसने ज़ैनब के लिए दुआएं की। धीरे धीरे गांव के और लोग भी ज़ैनब के पास आने लगे। कोई मदद मांगता, कोई सलाह लेता और ज़ैनब हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आती। उसके दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं थी, यहाँ तक कि उस जालिम जमींदार के लिए भी नहीं। एक दिन अचानक खबर फैली कि जमींदार सख्त बीमार हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है और कोई हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा। यह सुनकर ज़ैनब के दिल में हमदर्दी पैदा हुई। हालांकि वही आदमी उसे सताता था, मगर उसने सोचा कि बीमार की मदद करना इंसानियत है। वह फौरन उसके घर गई। वहां उसने देखा कि जमींदार बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उसके घर वाले परेशान हैं। ज़ैनब ने उनसे कहा कि उसे चश्मे का पानी पिलाएं, क्योंकि वह पानी खास है। शुरू में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, मगर जब हालत और बिगड़ने लगी तो उन्होंने मजबूर होकर ज़ैनब की बात मान ली। जैसे ही जमींदार को वह पानी पिलाया गया, कुछ ही देर में उसकी सांसें बेहतर होने लगीं और उसने आंखें खोल दी। सब लोग हैरान रह गए। जमींदार ने जब ज़ैनब को देखा तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी आ गई। उसने कमजोर आवाज में कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा कि माफ करना तो अल्लाह का काम है, मगर मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। यह सुनकर जमींदार की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने वादा किया कि अब वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। उस दिन के बाद गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के साथ मेहरबानी करने लगे और ज़ैनब की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। मगर ज़ैनब के दिल में अब भी एक सवाल था कि आखिर यह भैंस कौन है और क्यों उसकी मदद कर रही है। वह अक्सर उसके पास बैठकर इसके बारे में सोचती रहती थी। ज़ैनब के दिल में अब भी यही सवाल घूम रहा था कि आखिर यह भैंस कौन है और क्यों उसकी इतनी मदद कर रही है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था, ज़ैनब हमेशा की तरह चश्मे के पास बैठी थी और भैंस उसके करीब खामोशी से खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल में एक अजीब सा सुकून था। ज़ैनब ने धीरे से भैंस के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हे मेरे रब, अगर इसमें कोई राज है तो मुझे दिखा दे। मैं जानना चाहती हूँ कि यह सब क्या है। इसी लम्हे अचानक हवा तेज होने लगी और फिजा में एक नूरानी सी कैफियत पैदा हो गई। ज़ैनब घबराकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। भैंस ने एक गहरी सांस ली और अचानक उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। ज़ैनब की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पीछे हट गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। कुछ ही लम्हों में वह भैंस धीरे धीरे एक नूरानी शक्ल में बदलने लगी और फिर ज़ैनब के सामने एक बुजुर्ग शख्स प्रकट हुआ, जिसका चेहरा नूर से भरा हुआ था और उसकी आंखों में शफकत और सुकून था। ज़ैनब डर और हैरानी के आलम में कांपती हुई आवाज में बोली, आप कौन हैं? उस बुजुर्ग ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, ऐ ज़ैनब, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं अल्लाह का एक बंदा हूं जिसे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया था। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, हे मेरे रब, तेरा शुक्र है, तूने मेरी जैसी कमजोर बंदी की भी सुन ली। बुजुर्ग ने कहा, ऐ ज़ैनब, अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सब्र किया है। तुमने कभी किसी से शिकायत नहीं की। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जिन्होंने तुम पर जुल्म किया। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए मदद का रास्ता खोला और मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया। ज़ैनब ने रोते हुए कहा कि मैं तो बस एक कमजोर औरत हूं, मैंने कुछ खास नहीं किया। बुजुर्ग ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुमने नेकी को कभी बड़ा नहीं समझा, बल्कि खामोशी से करती रही, और यही अल्लाह को पसंद है। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक और आजमाइश दी जाए। ज़ैनब यह सुनकर चौंक गई और बोली, आजमाइश? बुजुर्ग ने कहा, हाँ ज़ैनब, हर नेमत के बाद आजमाइश आती है ताकि इंसान का ईमान और मजबूत हो जाए। तुम्हें अब एक फैसला करना होगा, या तो तुम इस चश्मे और जमीन को सिर्फ अपने लिए रखो और आराम की जिंदगी गुजारो, या फिर इसे पूरे गांव के लिए खोल दो ताकि सब लोग इससे फायदा उठा सकें। लेकिन याद रखो, अगर तुमने इसे दूसरों के लिए खोल दिया तो तुम्हारी आजमाइश और भी बढ़ सकती है। ज़ैनब कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसके दिल में कई ख्याल आने लगे। एक तरफ उसकी अपनी परेशानियां थीं और दूसरी तरफ गांव के लोग थे
जिन्होंने उसे दुख दिया था। मगर फिर उसने सिर उठाया और मजबूत आवाज में कहा, मैं यह नेमत सबके साथ बांटूंगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी बिना किसी हिसाब के दिया है। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, यही तुम्हारी कामयाबी है। जैसे ही उसने यह फैसला किया, अचानक वह नूरानी शख्सियत रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। ज़ैनब कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसका दिल सुकून से भर चुका था। अगले दिन उसने गांव के सब लोगों को जमा किया और कहा कि यह चश्मा और यह जमीन सबके लिए है। जो भी मेहनत करेगा वह यहां से फायदा उठा सकता है। शुरू में लोग हैरान हुए, मगर फिर धीरे धीरे सबने उसकी बात मान ली। अब वह जगह पूरे गांव के लिए रहमत बन गई। लोग वहां आकर काम करते, पानी लेते और अपनी जमीनों को आबाद करते। गांव में खुशहाली आने लगी। लेकिन इसके साथ ही ज़ैनब की आजमाइश भी शुरू हो गई। कुछ लोग अब भी लालची थे। वे ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करते और झगड़े करने लगे। मगर ज़ैनब हर बार सब्र से काम लेती और इंसाफ करती। वह सबको बराबर हक देती और किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देती। वक्त गुजरता गया और ज़ैनब की इज्जत पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उससे दुआ करवाते। मगर ज़ैनब हमेशा कहती कि दुआ तो अल्लाह से मांगो, मैं तो सिर्फ एक कमजोर बंदी हूँ। वक्त गुजरता गया और ज़ैनब की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। अब वह पहले वाली कमजोर और बेबस औरत नहीं रही थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सहारा बन चुकी थी। मगर उसके दिल में आजिज़ी पहले जैसी ही थी। वह अब भी सादा कपड़े पहनती थी, सादा खाना खाती थी और हर काम अपने हाथ से करती थी। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे एक नेक और अल्लाह वाली औरत समझते थे। मगर हर कहानी में एक आखिरी इम्तिहान जरूर आता है, और ज़ैनब की जिंदगी में भी वह वक्त आने वाला था। एक दिन दूर के इलाके से कुछ अजनबी लोग गांव में आए। वे बहुत चालाक और लालची थे। उन्होंने जब गांव की खुशहाली देखी और खास तौर पर उस चश्मे के बारे में सुना, तो उनके दिल में लालच पैदा हो गया। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह इस जगह पर कब्जा कर लिया जाए। वे लोग रात के वक्त चुपके से उस जगह पहुंचे और उन्होंने चश्मे का रास्ता बंद करने की कोशिश की, ताकि पानी सिर्फ उनके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह काम शुरू किया, अचानक जमीन हिलने लगी और एक जोरदार आवाज गूंजी। वे सब डर गए, मगर फिर भी उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा कि यह सब वहम है, और वह अपना काम जारी रखने लगे। इसी समय ज़ैनब को अपने घर में बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई खतरा करीब हो। वह तुरंत उठकर उस जगह की तरफ रवाना हुई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वे अजनबी लोग चश्मे को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ैनब ने ऊंची आवाज में कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? यह जगह सबके लिए है, तुम्हें इस पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। उनमें से एक आदमी हंसा और बोला कि अब यह जगह हमारी है, तुम हमें रोक नहीं सकती। यह सुनकर ज़ैनब के दिल को तकलीफ हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला है। अगर मैं सच पर हूं तो मेरी मदद फरमा। इसी लम्हे अचानक वही जानी पहचानी आवाज गूंजी और वही भैंस एक बार फिर वहां प्रकट हो गई। मगर इस बार उसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी थी। उसकी आंखों में रोशनी थी और उसके कदमों की आवाज जमीन को हिला रही थी। वे अजनबी लोग यह मंजर देखकर बुरी तरह घबरा गए और पीछे हटने लगे। भैंस ने जोर से आवाज निकाली और उनकी तरफ बढ़ने लगी। वे सब अपनी जान बचाकर भाग गए और अंधेरे में गायब हो गए। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि अल्लाह ने एक बार फिर उसकी मदद की है। वह सजदे में गिर गई और दिल से शुक्र अदा करने लगी। इसी समय फिजा में एक नूर फैल गया और वही नूरानी बुजुर्ग एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ। ज़ैनब ने अदब से सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने कहा, ऐ ज़ैनब, तुमने हर आजमाइश में सब्र और ईमान का दामन नहीं छोड़ा। तुमने हमेशा दूसरों को तरजीह दी और कभी लालच नहीं किया, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी। आज तुम अपनी आजमाइश में पूरी तरह कामयाब हो चुकी हो। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में सुकून था। उसने कहा, हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा काम खत्म हो गया है और अब तुम्हें अपनी जिंदगी इसी तरह नेकी और सादगी के साथ गुजारनी है। याद रखो, असल कामयाबी दुनिया की दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा है। यह कहकर वह नूरानी शख्सियत धीरे धीरे गायब हो गई और उसके साथ ही वह भैंस भी हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गई। ज़ैनब कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, मगर उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन जब गांव के लोगों को यह सब पता चला तो वे सब ज़ैनब के पास आए और उससे माफी मांगने लगे। खास तौर पर वे लोग जिन्होंने पहले उस पर शक किया था। ज़ैनब ने सबको माफ कर दिया और कहा कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना चाहिए। उसी दिन से गांव में हमेशा के लिए अमन और खुशहाली आ गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और किसी के साथ जुल्म नहीं होता था। ज़ैनब ने अपनी बाकी जिंदगी इसी सादगी और नेकी के साथ गुजारी। वह हमेशा लोगों की मदद करती और उन्हें सब्र और शुक्र का सबक देती रही।
वक्त गुजरता गया और एक दिन वह इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर उसकी नेकियों की खुशबू हमेशा लोगों के दिलों में बाकी रही। और लोग आज भी उसकी कहानी सुनकर यह सबक सीखते हैं कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र करता है और दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते खोल देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही खूबसूरत और सबक आमोज किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल MA स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कहानी से फायदा उठा सकें। बहुत धन्यवाद।